कराची के इलाके की मारी में पुरअसरार गैस फिर दो जिंदगियां ले गई। मंगल और बुध की दरमियानी शब तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए गए। 2 अफराद जान से चले गए। 2 दिन में 22 मुतासरा अफराद ज़ियाउद्दीन अस्पताल लाए गए। KPT तर्जुमान का कहना है कि बंदरगाह पर सोयाबीन हैंडलिंग आलमी बयान के मुताबिक है। ज़रूरत पड़ने पर हैंडलिंग की तस्वीर जारी की जा सकती हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि जो कहते हैं कि हुकूमत चलाने की तैयारी ना थी, उनकी 400 अरब रुपए चीनी का, 225 अरब रुपए आटे का और 122 अरब रुपए LNG का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की उनकी तैयारी हो ना हो, अवाम ने उन्हें घर बेचने की तैयारी कर ली है। मर्दान जलसे से खिताब में कहा कि तुम जानते थे कि नालायक हो, वजारत उज़्मा के लिए नाअहल हो, तो जवाब दो, शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? काबीना अरकान भी म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। मरियम नवाज ने पश्तो में नारे भी लगवा दिए। सड़े ढेर ताबेदार दे। और वो लोग जो पश्तो नहीं समझते, उनके लिए तर्जुमा कर देती हूँ कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। जिन सियासतदानों को यहाँ हुक्मरानी का मौका मिला, आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। जो पैसा गलत रास्ते से कमाया, वो उनके लिए अल्लाह का अजाब बन गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन रहनुमाओं पर वार, कहा कि ये लोग कभी अस्पताल कभी बाहर जा रहे हैं। बच्चे बाहर भागे हुए हैं। बच्चों को बापों की चोरी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि पुलिस एहलकारों की तनख्वाह में इजाफे के लिए वज़ीर ख़जाना से बात करेंगे। वो बादशाह नहीं है, उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले पूछना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2 और 2 4 का पता नहीं तो हुकूमत ली क्यों थी? ऑपोजिशन तो पहले ही कहती थी कि ये नाअहल है। अब वो खुद भी मान गया है कि तैयारी नहीं थी। मर्दान जलसे से खिताब में मौलाना ने कहा कि इमरान खान मेरा एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खुद मेरे एहतसाब के शिकंजे में है। मौजूदा हुकूमत बरकरार रहती है तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग की क़यादत इस्तीफों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया न करे, अमली कदम उठाए। PDM की सांझे की हंडिया अब भी चौराहे फूट रही है। मुफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। कहा कि PDM में शामिल हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों की अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान उसकी वाज़े गवाही है। ज़ाती मुफाद को फौक़ियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कोविड-19 के बाद नई किस्म के कोरोना से परेशान बरतानिया के लिए एक और बुरी खबर। जनूबी अफ्रीका से कोरोना की तेजी से फैलने वाली एक और नई किस्म बरतानिया पहुंच गई। 2 केस भी सामने आ गए। वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक ने खबरदार कर दिया। पिछले 2 हफ्तों में जनूबी अफ्रीका से आने वाले अफराद से फौरी तन्हाई इख्तियार करने की अपील कर दी। 24 घंटों में रिकॉर्ड 39,000 केस सामने आ गए। 744 अफराद जान से गए। मज़ीद इलाकों में सख्त पाबंदियां आए। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान सरहद खोलने का मुआहिदा तय पाने के बावजूद हजारों ट्रक ड्राइवर्स का सबर जवाब देने लगा। कई दिन से इंग्लिश चैनल से गुजरने के मुंतज़िर ट्रक ड्राइवर्स की पुलिस से झड़पें। बंदिश के दौरान हजारों गाड़ियां जमा होने और कोरोना टेस्टिंग की शर्त की वजह से लोगों का क्रिसमस पर घर पहुंचना नामुमकिन हो गया। बरतानवी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां लगाने वाले ममालिक की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा वापस आने वाले 101 अफराद की तलाश शुरू कर दी गई। महकमा सेहत के मुताबिक बरतानिया से आने वाले अफराद को तलाश करके उनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। हालिया दिनों में मर्दान, एबटाबाद, सवात, नौशहरा समेत 12 अजला में बरतानिया से लोग वापस आए।
पेशावर के मजीद 4 इलाकों में बुध से स्मार्ट लॉकडाउन। सर, आपने ये नहीं कहा था कि ये होनी चाहिए मगर वो नहीं मान रहे हैं, और साथ में शहजाद अकबर के सामने कोई बात नहीं करना, ये उनके कारिंदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी? देखिए, अब मैं किसी को, एक मोअज़्ज़िज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। ये सिर्फ सियासी शोबताबाजी है और कुछ नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात की तरदीद से गुरेज। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हुक्मरान जमात की अक्सरियत अपोजिशन की तजवीज़ करदा नैब तरामीम के खिलाफ है। मंगल को रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि शाह महमूद ने बताया कि वो मुफाहमत को तैयार हैं, एक शख्स नहीं मान रहा। शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है, मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आफ्ताब खान शेरफाव से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाने पर गुफ्तगू। आफ्ताब शेरफाव को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत दी। बिलावल भुट्टो का पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को टेलीफोन। PDM के अहदाफ पर गुफ्तगू। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर जलसे में शिरकत की दावत। मर्दान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं मियां इफ्तिखार हुसैन और अमीर हैदर हूती ने खिताब करते हुए कहा कि क्या अब भी हुकूमत कहेगी कि PDM का शो फ्लॉप हो गया? हुकूमत अवाम की मैंडेट से इक़्तिदार में नहीं आई। जलसे से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा अवैस नूरानी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय दही से होंगे, शो ऑफ हैंड से या ओपन बैलेट से? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली। सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई कि क्या आइन में तरमीम किए बगैर और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय दरकार है। मुशीर दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ की बेदखली का मुतालबा किया है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो इस पर गौर कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ का केस बेदखली की मद में आता है तो बेदखली के जवाबित के तहत नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है। दूसरा तरीका मुजरिमान के तबादले का है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक और फ्रॉड करार दे दिया। एक बयान में मरियम ने कहा कि शहजाद अकबर को झूठे कागज लहराते हुए 2.5 साल हो गए। आप शर्म करें, वो 2.5 साल से आवाम को झूठे कागज दिखाकर दूसरों पे झूठे इल्जामात लगाकर खुद आवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। इमरान माफिया आवाम की चोरी कर रहा है। NRO का इल्जाम सियासी मुखालफीन पर, और आवाम का आटा चीनी खुद चोरी करते रहे। मुशीर दाखिला और एहतिसाब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट आमने सामने। सेनेट को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, शहजाद अकबर का मौक़िफ़। अब आप बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलनी है? सलीम मानवी वाला का जवाब। ये कहते हैं चेयरमैन नैब को समन करेंगे। शहजाद अकबर का बयान, बिल्कुल तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे, ये हमारा हक है। सलीम मानवी वाला का जवाब। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के बयान पर नैब का रद्दअमल सामने आ गया। नैब इलामी में कहा गया है कि नैब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतहाई एहतराम करता है। उनके बेबुनियाद इल्जामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। नैब पार्लियामेंट और तमाम मौजूद पार्लियामेंटेरियंस का बेहद एहतराम करता है, उन्हें इंतहाई इज्जत और तकरीम की निगाह से देखता है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी का इजलास मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफे की वजूहात का जायजा लिया। इस्लामाबाद मॉडल जेल के मामले पर भी ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल का दौरा करेंगे, मॉडल जेल के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 84 जिंदगियां ले गया। मजीद 2142 अफराद में वायरस की तस्दीक। 22 दिसंबर को 35,621 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। NCOC का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान चीन समेत वैक्सीन साज कंपनियों से राब्ते में है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने आइंदा साल जनवरी में भी तालीमी इदारे ना खुलने का शुबा जाहिर कर दिया। कहा कि नहीं लगता कि स्कूल जनवरी में भी खोले जा सकेंगे, लेकिन इस बार कोई तालिब इल्म बगैर इम्तिहान पास नहीं होगा। सिंध हुकूमत जनवरी में मजदूर कार्ड देने जा रही है। 6.25 लाख से जायद मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए उन्हें मजदूर कार्ड देंगे। सियासी जमातों के जलसों में कोरोना SOPs नजरअंदाज। PDM के मर्दान जलसे में भी शुरका ने हिफाजती इंतजामात का ख्याल न रखा। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, फासला रखें, सड़क पर, बाजारों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एहतियात करें, भीड़ वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। कोरोना से खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं। कराची के इलाके न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जख्मियों की तादाद 30 तक पहुंच गई। फैक्ट्री की इमारत जमीन बोस हो गई। अतराफ की 5 फैक्ट्रियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने गैस लीकेज को धमाके की वजह करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था। शुबा है कि धमाका अमोनिया गैस के अखराज से हुआ। लाहौर में एक अंडा 25 रुपए का हो गया। एक दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त 287 रुपए किलो से 300 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में एक दर्जन अंडे 240 रुपए में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 40 रुपए इजाफा। मुर्गी का 1 किलो गोश्त 310 से 350 रुपए किलो हो गया। लाहौर समेत पंजाब में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सारा दिन ना होने के बराबर गैस शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल। सनतों में भी कम प्रेशर की शिकायत। सिंध भर में CNG स्टेशन अचानक बंद। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक सूबे भर में बुध को गैस स्टेशन बंद रहे। जुमे को भी गैस की फराहमी बंद रही। कराची वाले कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। 28 दिसंबर से सर्दी की नई लहर आ सकती है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में सबसे कम दर्जा हरारत 11 फरवरी 1950 को 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत से फौरी बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारत के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी की गुंजाइश नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली और डबल लॉकडाउन ख़त्म करे तो बातचीत का माहौल बन सकता है। इस वक्त भारत से बातचीत का कोई माहौल नहीं। इसराइल ने दावा किया है कि बहुत जल्द 5वां इस्लामी मुल्क भी उसे तस्लीम करने जा रहा है। इसराइली वजीर के मुताबिक ऐलान व्हाइट हाउस से जारी होगा। मुतल्लिका मुल्क पाकिस्तान नहीं। बाबर आजम और इमामुल हक के बाद बाईं टांग में तकलीफ के बाद शादाब खान भी पहले टेस्ट मैच से बाहर। मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने तारंगा पहुंच गई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से माउंट मंगोई में खेला जाएगा।